और आइए बात कर लेते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स को लेकर। लेह लद्दाख में खेलो इंडिया विंटर गेम्स जारी हैं और बर्फ पर शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देने की सरकार की पहल साफ दिखाई दे रही है। भारतीय खेल प्राधिकरण के उप महानिदेशक मयंक श्रीवास्तव ने डीडी न्यूज़ के संवाददाता अभिषेक प्रसाद से बातचीत में बताया कि किस तरह भारत सरकार और खेल प्राधिकरण मिलकर भारत को वैश्विक शीतकालीन खेल मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आप देखिए विशेष बातचीत। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत जो है ज़ोरों शोरों से हो चुकी है और ये लगातार तीसरा साल है जब लद्दाख में आइस हॉकी और आइस स्केटिंग का आयोजन हो रहा है। और इस बार फिगर स्पोर्टिंग भी जो है ओलंपिक जो स्पोर्ट है वो डेब्यू कर रहा है। और खेलो इंडिया विंटर स्पोर्ट्स जो कि अब जिस मुकाम में आ गया है उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डीडीजी ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया मयंक श्रीवास्तव जी। सर, खेलो इंडिया गेम्स जो 2018 में शुरुआत की गई थी सरकार के द्वारा, आज वो बढ़ चढ़ के काफ़ी आगे आ चुका है। यूथ गेम्स हो, यूनिवर्सिटी गेम्स हो, विंटर स्पोर्ट्स हो, चाहे बीच गेम्स हो, तो आप किस तरह से सरकार की ये जो इनिशिएटिव है जो स्पोर्टिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए, उसको आप देखते हैं? जब से खेलो इंडिया विंटर गेम की शुरुआत हुई है उससे पहले शायद ही कभी किसी बहुत बड़े खेल प्रेमी ने भी भारत में एक ऑर्गेनाइज्ड विंटर गेम्स की बात सुनी हो। भारत सरकार ने इसको फलीभूत किया, इसका कॉन्सेप्ट बनाया, इसको ऑर्केस्ट्रेट किया। अब ये रेगुलर वे में हर साल ऑर्गेनाइज होता है। इसके वेन्यूज़ भी फिक्स्ड हैं। लद्दाख में लेह और जो स्नो लेक है वो कश्मीर के गुलमर्ग में। और ये बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है। आइस हॉकी यहाँ पे कितना पॉपुलर है, साथ ही साथ आइस स्केटिंग भी यहाँ पे बहुत तेज़ी से पिकअप कर रही है। यही रीज़न है कि इस बार हमने फिगर स्केटिंग को भी उसमें इंट्रोड्यूस किया है। जिस तरह से साई स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री लगातार काम कर रही है, डॉक्टर्स की टीम हमें हमेशा एथलीट्स को गाइड कर रही है, तो इसके बारे में आप किस तरह से देखते हैं? हमारी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, उसके मार्गनिर्देशन में और जीटीसीसी के जो पैरामीटर्स जो सेट करती है, उसके उन पैरामीटर्स के अंतर्गत जो विभिन्न अंग हैं, मेडिकल हो चाहे आप तो बहुत बड़े बड़े अंगों की बात की है, मेडिकल वगैरह, अक्रेड जैसे ये अक्रेडिटेशन बनाना, खिलाड़ी कब आ रहे हैं मैपिंग करना, वो किस होटल में रुकेंगे, कब रुकेंगे, उनके किससे आ रहे हैं, उनका विधिवत स्वागत होना और उनके डाइट और न्यूट्रिशन पे ध्यान रखना। तो ये पूरा एक तंत्र काम जो कर रहा है ये बड़ा साइंटिफिक ढंग से और अंतर्राष्ट्रीय पैरामीटर्स के अंतर्गत काम कर रहा है। लगातार यहाँ पे जो साई के ऑफिशियल्स है और जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स है वो एथलीट्स को मॉनिटर कर रहे हैं, उनको एक तरह से कंफर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो कम्पीट कर सके और आगे की ओर वो बढ़ सके। कैमरामैन जगमोहन प्रधान के साथ अभिषेक प्रसाद, डीडी न्यूज़।